नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। अब कुंडली का जो 10वां भाव है वो करियर से संबंधित होता है या प्रोफेशन से संबंधित होता है। वास्तव में जो 10वां भाव है वो हमारे कर्म क्षेत्र को दिखाता है कि व्यक्ति का जो कर्म क्षेत्र होगा वो किस प्रकार का होगा, किस क्षेत्र में वो काम करेगा। व्यक्ति जो धन का संचय करेगा, जो उसका संग्रहित धन होगा, वो किस क्षेत्र से आ सकता है, किधर से प्राप्त हो सकता है। अब मान लीजिए कि दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा है, तो चौथा भाव जो है ज़मीन जायदाद का है, मकान का है, व्हीकल्स का है, माता का भाव है। तो उसके द्वारा ये पता लग सकता है कि जो आर्थिक स्थिति व्यक्ति की होगी, जो संग्रहित धन होगा उसका, वो उसको इन क्षेत्रों से मिल सकता है। ज़मीन की तरफ से मिल सकता है, जायदाद की तरफ से प्राप्त हो सकता है, माता के द्वारा प्राप्त हो सकता है, माता का सहयोग उसको मिल सकता है, या किसी ऐसे क्षेत्र में हो सकता है जिसका संबंध चौथे भाव से है, जैसे कंस्ट्रक्शन का फील्ड, मकान बनवाना, प्रॉपर्टी डीलिंग का क्षेत्र हो, या वाहन से संबंधित कोई क्षेत्र हो। 11वें भाव में यदि कई ग्रह बैठे हों तो विभिन्न प्रकार से आय हो सकती है, कई स्रोतों से आय हो सकती है। तो 11वें भाव को जो ग्रह देख रहे हैं उनके द्वारा ये पता लगता है कि उसकी आय किन क्षेत्रों से हो सकती है। यदि 11वें भाव को कोई ग्रह पंचम भाव में बैठकर देख रहा है तो ये दिखाता है कि ज्ञान के क्षेत्र से उसकी आय हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान का है। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से उसकी आय हो सकती है। कौन सा ग्रह पंचम भाव में बैठा है उस पर भी ये निर्भर करेगा। यदि शुक्र मान लीजिए बैठा है पंचम भाव में तो एंटरटेनमेंट के थ्रू भी उसकी आय हो सकती है। तो इस प्रकार दर्शकों, अलग अलग भावों को, दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, इन सब के स्वामी कहाँ पर बैठे हैं, इन भावों को कौन से ग्रह देख रहे हैं, किस नक्षत्र में इन भावों के स्वामी बैठे हैं, उसको भी देखना बहुत आवश्यक है। अब चूंकि 10वां भाव जो है वो मुख्य भाव है, तो 10वें भाव को जो ग्रह देख रहे हैं या जो ग्रह 10वें भाव में बैठे हुए हैं उनके द्वारा ये पता लगेगा कि किस प्रकार का करियर वो व्यक्ति चुन सकता है। जो ग्रह 10वें भाव में बैठे हुए हैं या उसको देख रहे हैं वो किस ग्रह के नक्षत्र में है, इसको भी देखना आवश्यक है। जिस ग्रह के नक्षत्र में ये ग्रह बैठे हैं उस नक्षत्र का स्वामी कहाँ पर बैठा है, और जो ग्रह 10वें भाव को देख रहे हैं या उसमें बैठे हुए हैं उन ग्रहों का बल कितना है। तो ऐसा ग्रह जो बलवान है, दूसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव, 11वें भाव से संबंध रखता है, उसको देखना आवश्यक है कि वो कौन सा ग्रह है, किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की शनि की महादशा चल रही है और शनि देव चौथे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो ये दिखाएगा कि अपनी महादशा में व्यक्ति जो है शनि से संबंधित काम करेगा। तो ऐसा व्यक्ति ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जा सकता है। तो आशा है मित्रों कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।